यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्लस मैंने यहाँ पे लगाया ये एक वैलिड ऑपरेटर था, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। तभी हमने यहाँ पे ये लिख दिया और उससे आगे ऑपरेटर लगा दिया। मगर हैश करके जैसे कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम यहाँ पे हैश नहीं लगा सकते। डॉलर करके कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो मसला ये है कि जो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हैं, जो नहीं है वो यूज नहीं कर सकते। अब फंक्शन का नाम है प्लस, मगर उसके पीछे लगा है ऑपरेटर कीवर्ड। तो ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2, ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है मगर लगाना पड़ेगा। देखो सब कुछ वैसा ही है। जब ऐसे फंक्शन का नाम हम ऑपरेटर सिंबल रखते हैं तो एक जो है खास बात सामने आती है। ऐसे किसी फंक्शन को हम जो है वो बिना डॉट लगाए भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको डॉट दिखाया था, ठीक है। तो C1 के बाद डॉट नहीं लगाना है, ऑपरेटर कीवर्ड भी नहीं लिखना है, पैरेंथेसिस भी नहीं लिखना, यानी कि दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप लिखिए C1 डॉट ऑपरेटर प्लस पैरेंथेसिस, C2 पैरेंथेसिस, जो कि फंक्शन को कॉल करने तरीके जैसा ही है। और दूसरा तरीका है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है C1 प्लस C2, सिंपल एज इट इज। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करता है डॉट लगा के, लेकिन अगर वो मेंबर फंक्शन एक ऑपरेटर सिंबल है तो उससे कॉल करने के लिए उसे डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉट नहीं लगानी पड़ती। ये रूल है, ये सी प्लस प्लस का। आप सीधा लिख सकते हैं बिना ऑपरेटर कीवर्ड के। यहाँ पे कोई ऑपरेटर कीवर्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, सीधा आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2। इसको एक्सप्लेन फिर से मैं करता हूँ। C1 ने प्लस को कॉल किया, C2 एज आर्गुमेंट पास हुआ, और C3 जो रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो C2 जो रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो C3 में आ जाता है। कोडिंग में कोई चीज नहीं, ऊपर जो हमने कोडिंग की हुई है वर्किंग भी सेम है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, C1 प्लस C2 हम लिख पा रहे हैं जो हम पहले नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लस ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो ये जो है ये बेनिफिट है सी प्लस प्लस का। आज तक हम नॉन परमिटिव टाइप को ऐड करने के लिए फंक्शन बना रहे थे। ये प्लस ऑपरेटर जो है ये भी फंक्शन की तरह है, मगर हम इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब सोचिए जो है यहाँ पे जो प्लस का एक मीनिंग जो है वो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी था या सी प्लस में ऑलरेडी था, मगर वो यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे C1 प्लस C2 है, सिंपल एज इट इज लग रहा है, ठीक है। कंपाइलर जानता है उसका मीनिंग, मगर एक नया मीनिंग हमने इसका बना दिया है जो तभी वर्कआउट होगा जब इसके ऑपरेंड जो है कम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो प्लस की यहाँ पे क्या हुआ, एक से ज्यादा डेफिनेशन बन गई। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्लस की एक और नई डेफिनेशन इस प्रोग्राम के बना दी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग है वो क्या है। जब एक ऑपरेटिंग सिंबल एक से ज्यादा काम के लिए बना है तो हम उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे प्लस की यहाँ पे एक से ज्यादा डेफिनेशन थी, ठीक, एक डेफिनेशन जो पहले से थी और जो प्रिमिटिव टाइप को ऐड करने के लिए थी, और जो दूसरी डेफिनेशन है जो कॉम्प्लेक्स टाइप को ऐड करने के लिए वो हमने बना दी इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह से जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गए हैं इसमें, या मल्टीपल जॉब्स हो गए हैं। ये जो है ये सिस्टम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को हम इससे कर देते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, जो हम इसी चीज को कहते हैं। या हम कोई भी सिंबल जो एक सी या सी प्लस प्लस एक वैलिड ऑपरेटर है उसको यहाँ पे फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें ऑपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज जो है वो समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।